और ये सरकार भी ऐसी है, जब तक हम मजबूती के साथ सभी इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमें अंग्रेज़ों की तरह दबा कर रखेगी। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं। जब दूसरी लहर गई, स्कूल खोले गए, एक बहुत बड़ा प्रचार हुआ था कि तीसरी लहर अगले महीने आएगी। जो जानकार थे उन्होंने कहा था तीसरी लहर अभी नहीं आएगी। उस समय बता दिया था उन्होंने तीसरी लहर जब आएगी, जब यूपी का और पंजाब का इलेक्शन होगा। आपने देखा 1 वर्ष तक किसान सड़कों पे बैठे रहे, हज़ारों की संख्या में बैठे रहे, किसी ने कोई मास्क यूज नहीं किया, किसी किसान के भी कोरोना नहीं हुआ। लोगों में दहशत फैल जाएगा और फिर आप कैसे ही कर लियो, धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। बच्चों में कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं। सरकार ने तो एक योजना बना रखी है, भाई इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में ख़त्म करो पहले। पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का किस तरह का मुद्दा है। जब तक यूँ ही नहीं पता किस वायरस के कारण कोरोना फैल रही है, हर वैक्सीन किस चीज़ की बना ली, कैसे लगाई जा रही है। तो कनाडा में जब सरकार ने ये तो मास्क भी हटा दिए, स्कूल भी खोल दिए, सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए, और बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। हमारी सरकार से तो खुल्लम खुल्ला चेतावनी है, हम 27 के बाद यदि सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, हम अपने दम पर स्कूल खोलेंगे। अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर आप भी चिंतित हैं तो आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी है, क्योंकि नरवाना क्षेत्र के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं 27 जनवरी से वे अपने स्कूलों को बच्चों के लिए खोलने जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर नरवाना कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल में नरवाना क्षेत्र के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी के संचालकों व अध्यापकों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी तक, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन तक सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा। इंतजार किया जाएगा कि स्कूल खोलने के आदेश दे दिए जाएं, लेकिन 26 जनवरी को भी अगर सरकार स्कूल खोलने के आदेश नहीं देती है तो प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्तर पर, अपने दम पर, बच्चों के अभिभावकों की अनुमति पर व सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्कूलों को खोल देगी। इन स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना की आड़ में हमारे देश की शिक्षा को लगातार गिराया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में शराब के ठेके सरकार द्वारा खुले रखे गए हैं, वहीं स्कूलों को बंद करके हमारे देश के युवा को शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नशे की ओर धकेलने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, जितने भी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्राइवेट स्कूल संघ के संचालक व स्कूलों के अध्यापक जो भी हैं लामबद्ध हो गए हैं और 27 जनवरी से नरवाना क्षेत्र के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो क्या कुछ फैसला, क्या कुछ रणनीति रहेगी सरकार के खिलाफ इन प्राइवेट स्कूल संचालकों की और अध्यापकों की, जानने के लिए देखिए न्यूज़लाइन नरवाना की एक खास रिपोर्ट। बच्चे किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। सरकार की जो चिंता, खुद में जो इंटरेस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट उनका खुद में है, वो इंटरेस्ट अगर वो शिक्षा की तरफ लेके आए तो शायद इसमें कोई बदलाव पॉसिबल दिखाई दे रहा है। कोविड का नाम देकर स्कूलों को, जैसे कि नर्सरी से आप 8वीं के बच्चों की बात करें तो उनकी इम्यूनिटी सबसे हाई होती है अगर उस मामले में बात करें तो। और जैसे कि तथ्य भी सामने आए हुए हैं कि ऐसी कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है कि जो नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों की पार्ट में हो। और जब भी ये स्कूल खोलते हैं तो उसको क्रमशः खोलते हैं कि 9वीं से 12वीं पहले, फिर उसके बाद 6वीं से 8वीं, फिर 3री से 5वीं और फिर नर्सरी से 2री। सरकार की तरफ हमारा सिर्फ इतना ये है कि जो इंटरेस्ट आप अपने पॉलिसीज़ को बनाने में जितना वक्त गंवाते हो, या इलेक्शंस में गंवाते हो, या किसी चीज़ को करने में गंवाते हो, अगर अच्छे पॉलिसी मेकर्स बैठ के इस पे पॉलिसीज़ बनाएं तो इस आपदा के समय भी हम इस आपदा के साथ इसको आगे बढ़ाने के क्रम में हो सकते हैं। लेकिन ऐसे हेतु मुझे सरकार की दिख नहीं रही है। जैसे जो बंधु भाई यहाँ पे हैं और सब कह रहे हैं कि हमें तुरंत प्रभाव से विद्यालयों को खोलना चाहिए, ये अति आवश्यक हो गया है। एक फॉर्म आया था बीच में कि जो पेरेंट्स को या अभिभावकों को लिखा गया था कि आपकी मर्ज़ी के जो अनुमति से कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा जाए,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी पेरेंट ने ऐसा लिखा हुआ होगा कि हम नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि जब अभिभावक तैयार हैं, शिक्षक तैयार हैं, विद्यालय परिवार पूरा तैयार है, तो सिर्फ नीति की वजह से विद्यालयों को बंद करना मेरे ख्याल से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि हम तुरंत प्रभाव से विद्यालयों को शुरू करें। धन्यवाद। अगर कोविड के पूरे प्रकरण को देखें और इसमें स्कूल को देखें, तो जो फर्स्ट टाइम जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, चीज़ों को बंद करना अब हम जान गए किसी बात का समाधान नहीं है। उस टाइम जो लॉकडाउन लगा था, चीज़ों को जो बंद किया गया था, संस्थानों को बंद किया गया था, उसका मकसद ये था कि हम तैयार नहीं हैं, हमें पता नहीं है वायरस कैसा है, क्या इसके रेप्लिकेशंस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू गेट सम टाइम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉक डाउन द एंटायर कंट्री, विच वॉज अ बिग डिसीजन। उसके बहुत अभी लंबे टाइम तक हम उनके रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन सेकेंड वेव आया, अभी थर्ड आ गया है, तो अभी हमें इसको फेस करना है। वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है, चीज़ें इन प्लेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है, एक्सपीरियंस अब हमारे पास आ गया है कि कैसे इसको फेस करना है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम स्कूल्स को खोलने के ऑप्शंस तलाशने चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि वी आर रेडी टू कोऑपरेट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन की हम प्रिकॉशंस के साथ आते हैं। अगर आप कहते हैं वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्चे जहाँ पर रिक्वायर्ड है, हमने बच्चों को मोटिवेट किया है और वो वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, तो ट्रस्ट बच्चों में तभी पैदा होगा जब वो वैक्सीनेशन के बाद स्कूल आए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन हो गया है, बच्चे स्कूल आते हैं। अब बंद करना इस बात का समाधान नहीं है, इसे हमें फेस करना ही है। और जानकार ये कहते हैं कि ये एक पैंडेमिक से धीरे धीरे एक छोटी सर्दी जुकाम की तरह बन जाएगा और हमें इसे फेस करते रहना है। तो अभी अगर हम इसको वेट करते रहेंगे तो हम ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें, मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि हमें ये तो कोई विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि आप अगर स्कूल्स में आपको लगता है कि रूम्स की कैपेसिटी नहीं, तो ओपन में इसको करने का सजेशन दें। वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हो चुका है, तो इस तरह के हमें सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए, ना कि इस तरह की कि इनको स्ट्रेट अवे बंद कर दिया जाए। इसलिए कि भर्ती की तैयारी की थी, आज 3 साल वो पीछे चले गए। हम सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन बच्चों की भी 3 साल बढ़ाए जाए। जिन बच्चों की 21 साल है तो 24 साल में चले गए, तो उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिले भर्ती में। दूसरा, आज ठेके 10 बजे तक खुले हैं, व्यापार सारे बंद हैं, तो व्यापार का स्कूलों के साथ व्यापार भी खुला। हमें इंग्लैंड जैसी आज़ादी चाहिए। जैसे इंग्लैंड में एक विकसित देश है इंग्लैंड, उन्होंने सभी चीज़ें खुली कर दी, तो हमें भी आज स्कूल, कॉलेज, दुकान, सभी व्यापार खुला चाहिए, जैसे ठेके खुले करके सरकार ने। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो आज तो जो सामाजिक संगठन उठे हैं, कॉलेज उठे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि सरकार एक नई क्रांति कराना चाहती है। और हम आज युवा साथी क्रांति की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब भी वकील, सामाजिक संगठन, कॉलेज से कोई भी आवाज़ उठी है तो एक देश की क्रांति के रूप में उठी है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार 27 तारीख से स्कूल ओपन करें। यदि सरकार 27 तारीख से ओपन नहीं करेगी तो सामाजिक संगठन और अभिभावकों का हमारे ऊपर दबाव है। और आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे जो सरकारी अध्यापक हैं उनसे मांग करते हैं कि आज वो सामाजिक संगठनों के साथ उठे। यदि वो भी 27 तारीख से स्कूल नहीं खुलवाएंगे, बच्चों को नहीं बुलाएंगे, तो उनका भी रोजगार अंधकार में है। क्योंकि इस कोरोना की आड़ में सरकार सभी स्कूलों को कंपनी के हाथों में देना चाहती है। तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हम अभिभावक जाग उठे हैं, सरकारी अध्यापकों से मांग करते हैं वो भी हमारे साथ सड़कों पे आएँ और बच्चों के भविष्य को बचाएं। और दूसरा कि 300, जब एक हाल में, छोटे से हाल में 300 बच्चों की रैली हो सकती है, विद्यालयों में तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में 30 लगभग कमरे होते हैं, क्या वहाँ 300 बच्चे नहीं बैठ सकते? 30 बच्चे, मतलब 300 बच्चे पूरे स्कूल में नहीं आ सकते? एक रूम में 30 बच्चे नहीं बैठ सकते, 10 बच्चे नहीं बैठ सकते? हम चाहते हैं कि 10-10 बच्चे भी बुलाएं तो 300 बच्चे हो गए। जिस विद्यालय में 1000 बच्चे बैठ सकते हैं तो 300 बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? हम मांग करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले। 27 तारीख से इस देश के भविष्य को बचाना है तो स्कूल खोलें। अब ये नहीं चलेगी सरकार की कि 9वीं से 12वीं खोलना है। जब सरकार ने कोई अपनी कार्य करवाने हैं, विद्यालय खोलने के लिए, तो अध्यापकों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप अनुमति ले स्कूल खोलने की। जब हमें वैक्सीनेशन लगवाई गई समाज को, वहाँ तो कोई हमारी अनुमति नहीं ली।
अब बच्चों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। वहाँ तो कोई अभिभावक से अनुमति नहीं ली कि आपके बच्चों को आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं ना लगवाना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने का क्या अर्थ है? जब स्कूल ही नहीं खोलने, समाज को मास्क लगाना है, गुलामी में रखना है, तो वैक्सीन क्यों? जब वैक्सीन लगवा दी, सरकार ने सबसे पहले ये कहा था कि 60 से 80 साल को वैक्सीन लगेगी, 40 से 60 को लगेगी, 18 को लगेगी, तो फिर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज बच्चे भी लगभग पूरे भारत के और हरियाणा के विशेषकर 75% बच्चे वैक्सीन लगवा चुके हैं। जिस समाज में 75% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, तो उसको बंद करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा मार्च में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। तो कौन अभिभावक विश्वास करेगा कि हमें अपने बच्चों को अनपढ़ तो रखना है, घर में तो रखना है, बाल मजदूर तो बनाना है, तो वैक्सीनेशन क्यों लगवाएगा? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा खेल हो चुके हैं, वैक्सीन का खेल हो चुका है, अनपढ़ता का खेल हो चुका है। 27 तारीख से स्कूल खोलें, नहीं तो हम, जैसे हमारे नरेश भाई ने बताया कि आज हम सामाजिक संगठन स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, तो इनके साथ लगकर हम ज़बरदस्ती से अपने स्कूलों में स्कूल खोलेंगे। और वह हमारे राष्ट्रीय प्रधान ने भी बता दिया है कि हमने सरकार से कोई पैसे लेकर स्कूल नहीं चलाए। समाज के लोगों के बच्चे हैं, समाज ने स्कूल चलाए हैं, समाज के हम एक शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उनको शिक्षा दें। तो हमारा पहला और आखिरी एक ही है कि सरकार 26 तारीख को, बहुत ही बढ़िया दिन है, गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था, और संविधान वाले दिन एक नया संविधान, और हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बोल रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे चंडीगढ़ से बोल रहे कि 26 जनवरी को एक नया अध्याय लिखा कि कोरोना काल में भी शिक्षा जागृत होगी, कि शिक्षा अपने मन से ही 26 जनवरी को घोषणा करें, स्कूल खुलेंगे। और ये नहीं है कि 9वीं से 12वीं खुलेंगे, अब नर्सरी से ही खुलेंगे। अच्छा, कुछ डिस्ट्रिक्टों ने तो फैसला ही कर लिया कि हम 27 से स्कूल खोलेंगे, और ये सरकार भी ऐसी है, जब तक हम मजबूती के साथ सभी इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें अंग्रेज़ों की तरह दबा कर रखेगी। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं। जब दूसरी लहर गई, स्कूल खोले गए, एक बहुत बड़ा प्रचार हुआ था कि तीसरी लहर अगले महीने आएगी। एक महीना निकल गया, उससे अगले महीने आएगी, और उस समय कुछ दार्शनिक लोगों ने, कुछ जो जानकार थे, उन्होंने कहा था तीसरी लहर अभी नहीं आएगी। उस समय बता दिया था उन्होंने तीसरी लहर जब आएगी, जब यूपी का और पंजाब का इलेक्शन होगा, और ये उसी समय आई। आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, एक साथी ने कहा था कि अभी नहीं आएगी, यूपी के इलेक्शन में आएगी, और उसी समय आई। और बात हम कोरोना की करते हैं, अभी कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। आपने देखा 1 वर्ष तक किसान सड़कों पे बैठे रहे, हज़ारों की संख्या में बैठे रहे, किसी ने कोई मास्क यूज़ नहीं किया, किसी किसान के भी कोरोना नहीं हुआ। और जब कोरोना की छोटी सी बीमारी आती है, सबसे पहले स्कूल बंद किए जाते हैं। राजस्थान का एक मीटिंग में आपने वो ऑडियो भी सुना होगा कि क्या करना चाहिए। वो मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सलाह दे रहा है कि सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर दो जी, लोगों में दहशत फैल जाएगा, और फिर आप कैसे ही कर लियो, धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। तो आज तक हम सरकार से पूछना चाहते हैं, लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए बच्चों को स्कूल में ठीक तरह से शिक्षा प्राप्त किए, तो एक भी बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कोरोना से कोई किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हुई हो तो बताओ। बच्चों में कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं। सरकार ने तो एक योजना बना रखी है, भाई इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में ख़त्म करो पहले। पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का किस तरह का मुद्दा है। एक कैनेडियन नागरिक ने तो अभी भी आपने देखा होगा कि उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि सरकार वैज्ञानिक तथ्य बताए, भाई कोरोना है क्या, कौन सा वायरस है, और इस वायरस के कौन सी वैक्सीन तैयार की है। तो कनाडा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए जी कि कोई वैज्ञानिक तथ्य हम नहीं साबित कर सकते। जब तक यूँ ही नहीं पता किस वायरस के कारण कोरोना फैल रहा है, और वैक्सीन किस चीज़ की बना ली, कैसे लगाई जा रही है। तो कनाडा में जब सरकार ने ये तो मास्क भी हटा दिए, स्कूल भी खोल दिए, सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए, यानी कि ये कोई, मुझे तो ऐसा लगा कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का और स्कैम है कोई, और बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। हमारी सरकार से तो खुल्लम खुल्ला चेतावनी है, हम 27 के बाद यदि सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, हम अपने दम पर स्कूल खोलेंगे, और 1ली से +2 तक के खोलेंगे।
तो हम तो ये कहना चाहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, स्कूलों को करें, क्योंकि हम अध्यापक हैं और अभिभावक हमारे साथ हैं और हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम शिक्षा के स्तर को गिरने ना दें।